हेलो दोस्तों। भारत में कोरोना की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। कोरोना केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। हालांकि कुछ राज्यों में कमी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है। इसी बीच कल हेल्थ मिनिस्ट्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका आना अभी बाकी है और वो आएगी, उसे टाला नहीं जा सकता है। हालांकि कब आएगी इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह आएगी ज़रूर। लहर की बात करें तो लहर का मतलब यहाँ ये है कि ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसमें यह वायरस अपने पीक पर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। आसान शब्दों में कहें तो जैसे आप समुद्र की लहरों को देखते होंगे कि एक लहर आती है, फिर उसके कुछ देर बाद दूसरी लहर आती है, उसके बाद तीसरी लहर आती है। वैसे ही यह लहर है, पहली लहर आ चुकी है, एक दूसरी लहर में अभी हम लोग हैं। इसके बाद कुछ समय बाद तीसरी लहर भी आएगी। और आप जानते ही हैं कि जो पहली लहर होती है उसके बाद जो दूसरी लहर आती है, तो दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक होती है। इसी के बाद जब हम देखें तो वह वायरस भी अपने आप को बार बार बदल ले रहा है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये म्यूटेंट है, या इसका ये वेरिएंट आया, ये वेरिएंट आया। तो म्यूटेंट का समझें तो म्यूटेंट का मतलब होता है कि वायरस के अंदर एक ऐसी कला होती है जिससे वो अपने आप को बदलता है। बदलता क्यों है? क्योंकि वह अपने आप को सुरक्षित रखता है दवाओं से, आपके इम्यून सिस्टम से, वातावरण से। उससे वह अपने आप को बचा लेता है। उसी बचाने के लिए वो अपने आप को बार बार बदलता रहता है और उसका हर वेरिएंट अपने पिछले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। अब उसे ऐसे कहें तो जैसे आपने मोबाइल देखा होगा, पहले आपके पास कीपैड मोबाइल था, उसमें कुछ सुधार किया गया, बदलाव किया गया, तो उसके बाद एक नया मोबाइल आया। उसके बाद उसमें कुछ बदलाव किया गया तो एंड्रॉयड सिस्टम आया। उसमें भी थोड़ा सुधार किया गया तो iOS सिस्टम आया। इसी तरह जैसे जैसे आप कीपैड से एक हाई फाई मोबाइल तक आ गए जिसकी क्वालिटी अधिक से अधिक है, उसी तरह वायरस भी अपने आप को सिंपल से लेके और जटिल तक बनाता जा रहा है जिससे वो अपने आप को बचा सके। जैसे कीपैड मोबाइल अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, समाप्त हो गया, वैसे ही जो वायरस अपने आप को बदल नहीं पाता है वो समाप्त हो जाता है, और जो बदल लेता है वो अपने आप को ज़िंदा रखता है। इसी तरह एक शब्द आया है डबल म्यूटेंट। डबल म्यूटेंट का मतलब यह है कि एक ही वायरस के अंदर जब दो बार म्यूटेशन हो जाता है तो उसे डबल म्यूटेंट कहते हैं। कुछ अभी नए इसमें ट्रिपल म्यूटेंट आए हैं, और यह जो पहले वायरस से, शुरुआती वायरस, उससे तेज़ी से फैल रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक नए वेरिएंट का पता चला है जिसका नाम है N440K। कहा जा रहा है कि यह जो नॉर्मल अभी जो वायरस है उससे 15 गुना तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट करेगा। हालांकि यह अभी कुछ ही से क्षेत्रों में सीमित है, जिससे कोई चिंता की बात नहीं है। इसका पता सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट दिव्य तेज सावावती ने किया। इन्होंने बताया कि यह वायरस काफ़ी इन्फेक्टिव है। अगर बात करें कि इन्फेक्शन कैसे करता है यह, हमारे फेफड़ों में ACE2 रिसेप्टर होते हैं और वायरस के चारों तरफ स्पाइक्स होते हैं। ये रिसेप्टर और स्पाइक्स जब चिपक जाते हैं तो व्यक्ति में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जो नए वेरिएंट हैं वो एक दूसरे से तेज़ी से चिपक रहे हैं। ये रिसेप्टर और ये स्पाइक दोनों तेज़ी से चिपक रहे हैं जिससे इन्फेक्शन की दर बढ़ जा रही है। तीसरी लहर तो आनी ही है, इसके लिए हमें बचाव करना बहुत ही आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर लागू कर दे। अभी तक भारत में सिर्फ 7.6% लोगों को ही वैक्सीन लगाया गया है, जो कि बहुत कम है। 135 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 7% को लगाना बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा के एक हर्ड इम्यूनिटी पाई जा सकती है, जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग, यह सब तो करना ही होगा। बाकी आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।